हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 6 तारीख। तो हम 5 और 6 तारीख का करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह शिक्षकों को छात्रों के प्रति उनके योगदान को चिन्हित करने, धन्यवाद देने और सम्मान करने का दिन है। यूनेस्को द्वारा 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2022 की थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाया गया स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया। यह पहल महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी और सरकारी प्लेटफार्मों से जोड़ेगी। राष्ट्रपति ने आदिवासियों के लिए 5 उच्च विद्यालयों और शिक्षा विभाग की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति का यह पहला गुजरात दौरा है। अगला पॉइंट है संजीव किशोर नए महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार संभाला। तो अभी हाल ही में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के 1985 बैच के अधिकारी संजीव किशोर ने 1 अक्टूबर 2022 से महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एम के गर्ग की जगह ली है। पद संभालने से पहले किशोर कोलकाता के आयुध निदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक आयुध थे। अगला पॉइंट है एंजेला मर्केल संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता। तो अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2022 को पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार जीता। उन्हें 2015 और 2016 में जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का स्वागत करने के लिए सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नानसेन पुरस्कार 1954 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के पहले उच्चायुक्त फ्रिट्ज़ नानसेन के सम्मान में शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला पॉइंट है रेस्ट ऑफ इंडिया सौराष्ट्र को हराकर 2022 ईरानी कप जीता। तो अभी हाल ही में रेस्ट ऑफ इंडिया यानी ROI ने सौराष्ट्र को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में 8 विकेट से हराकर 4 अक्टूबर 2022 को ईरानी कप का खिताब जीता। यह रेस्ट ऑफ इंडिया का 29वां ईरानी ट्रॉफी खिताब था। ईरानी कप भारत में एक टेस्ट मैच प्रारूप क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह मौजूदा रणजी ट्रॉफी विजेता और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच प्रतिवर्ष खेला जाता है। इसका पहला संस्करण 1959-60 में हुआ था। अगला पॉइंट है फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर किया जाएगा अयोध्या कैंट। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने को मंजूरी दी। इससे पहले नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का नाम बदलकर
अयोध्या कर दिया गया था। कैंट एक सैन्य या पुलिस क्वार्टर होता है। भारत में 62 अनुसूचित कैंट हैं जो लगभग 1,57,000 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगला पॉइंट है सऊदी अरब। रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 अवार्ड लॉन्च किया गया। तो अभी हाल ही में सऊदी साहित्य प्रकाशन और अनुवाद आयोग ने रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड लॉन्च किया है। रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर 29 सितंबर 2022 को सांस्कृतिक अध्याय की थीम के साथ शुरू हुआ था, जो 8 अक्टूबर तक 10 दिनों के लिए चलेगा। प्रदर्शनी में 32 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 1200 पब्लिशिंग हाउस भाग ले रहे हैं। ट्यूनीशिया मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। अगला पॉइंट है यूएसए चीन को हराकर फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सुपरडोम में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को हरा दिया है, जो कि यह 83-61 से हराया था। अमेरिकियों ने लगातार चौथा और 11वां खिताब जीता और पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भी अपना स्थान पक्का कर लिया। आजा विल्सन और चेल्सी ग्रे अमेरिका के लिए स्टार परफॉर्मर थीं। अगला पॉइंट है पीएनबी ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की। तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने घोषणा की है कि उसने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधा को एक्टिव करने के लिए ग्राहकों को आधिकारिक पीएनबी व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा और इस नंबर पर हेलो या हाय भेजकर बातचीत शुरू करनी होगी। पीएनबी के सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं। अगला पॉइंट है इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना को हाल ही में एक नई ताकत मिल गई है। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले जत्थे को शामिल कर लिया गया है। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भी भरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी उपस्थिति में इन हल्के हेलीकॉप्टरों का नामकरण किया गया। जोधपुर एयरबेस से भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। बेड़े में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि LCH दुश्मन को चकमा देने, कई तरह के गोला बारूद ले जाने और इसे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने में सक्षम है। अगला पॉइंट है पुल्लमपारा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना। तो अभी हाल ही में केरल राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेजारामुडु के पास मामुडु में एक समारोह में की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि सरकारी सेवाओं के साथ साथ
आमजन के लिए डिजिटल साक्षरता भी जरूरी है। केरल सरकार ने इसके लिए पुल्लमपारा पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डिजी पुल्लमपारा योजना शुरू की थी। यह योजना 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों, कुडुथम्बी इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयंसेवकों की मदद से चलाई गई थी। अगला पॉइंट है, तेलंगाना सरकार गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की। तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा जाल रणनीति के एक हिस्से के रूप में आसरा पेंशन शुरू की है। आसरा पेंशन का उद्देश्य सभी गरीबों के लिए जीवन सुरक्षित करना है। यह राज्य के वृद्ध वर्ग, महिलाओं, विधवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। आसिफ नगर मंडल क्षेत्राधिकार के तहत 10,000 नई आसरा पेंशन स्वीकृत की गई है। आसरा पेंशन योजना 8 नवंबर 2014 को तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना वृद्ध लोगों, खिड़कियों, हाथी या एड्स से पीड़ित रोगियों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, बीड़ी श्रमिकों और एकल महिलाओं की पेंशन प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं, एड्स रोगियों, हथकरघा श्रमिकों और ताड़े निकालने वालों को दी जाने वाली पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 2016 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार युवा 2.0 योजना लॉन्च की। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने युवा 2.0 योजना शुरू की है। यह युवा एवं उभरते लेखकों को देश में पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के वास्ते प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। युवा 2.0 लोकतंत्र के विषय पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए भारत एक 75 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस योजना लेखकों का एक समूह तैयार करेगी जो भारतीय धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विविध विषयों पर लिख सकते हैं। यह योजना 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना है। यह दुनिया भर में भारतीय संस्कृति, विरासत और ज्ञान के प्रचार पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लिखने में सक्षम नवोदित लेखकों को लाभान्वित करेगा। अगला पॉइंट है, अनुराग ठाकुर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया। तो अभी हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। इस दौड़ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से फिट इंडिया फ्लैग रन के साथ किया गया। फिट इंडिया फ्रीडम का रन तीसरा संस्करण 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री के विजन को दोहराते हुए किरेन रिजिजू ने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की तो उनका विजन पूरे देश को फिट बनाना था। बीते कुछ वर्षों में ये आंदोलन अब इतनी काफ़ी कामयाबी बन गया है। अब हर कोई इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है और फिट इंडिया मोबाइल ऐप भी हर दिन बहुत उत्साह के साथ डाउनलोड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से
5 और 6 तारीख का करंट अफेयर ये समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।